हौसले, सम्मान और आज़ादी की मशाल। प्रस्तावना। भारत की धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, लेकिन जब भी नारी साहस और स्वाभिमान की बात आती है तो बेगम हजरत महल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वो केवल अवध की बेगम नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेशी सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये कहानी है एक साधारण लड़की से लेकर 1857 की आज़ादी की जंग की शेरनी बनने तक की यात्रा की। एक साधारण शुरुआत। बहुत पहले की बात है। उत्तर भारत के एक साधारण परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया। उसका नाम था मोहम्मदी खानम। बचपन से ही वो दूसरों से अलग थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में आत्मसम्मान। वो ना तो केवल श्रृंगार में विश्वास रखती थी और ना ही महलों की चकाचौंध में खो जाना चाहती थी। उसे कहानियां पसंद थी, वीरों की, न्याय की और बलिदान की। समय के साथ वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के महल में पहुंची और बाद में उनकी बेगम बनी। इतिहास ने उसे बेगम हजरत महल के नाम से जाना। अंग्रेजी साजिश और अवध का पतन। 1856 में अंग्रेजों ने एक कुटिल नीति अपनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य घोषित कर अवध को हड़प लिया। नवाब को कलकत्ता भेज दिया गया। पूरा लखनऊ रो रहा था, महल सूने हो गए, जनता अपमानित थी। लेकिन इस अंधकार में एक मशाल जल उठी, बेगम हजरत महल। उन्होंने निर्णय लिया, अगर पुरुष हार मान ले तो क्या एक माँ और एक रानी भी हार मान ले। माँ का संकल्प। बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजीस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया। पर यह केवल सिंहासन का सवाल नहीं था, ये स्वाभिमान का प्रश्न था। उन्होंने सैनिकों, किसानों, मौलवियों और आम जनता को एकजुट किया। हिंदू मुस्लिम एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। मंदिरों और मस्जिदों दोनों से एक ही आवाज़ उठी, अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो। 1857 की क्रांति और बेगम की भूमिका। जब 1857 की क्रांति भड़की, तब बेगम हजरत महल केवल पर्दे के पीछे की रानी नहीं थीं, वो रणनीतिकार थीं, सेना नायिका थीं और प्रेरणा थीं। उन्होंने लखनऊ पर नियंत्रण स्थापित किया। अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक महिला का इस तरह युद्ध का नेतृत्व करना अंग्रेजों के लिए अकल्पनीय था। धर्म और संस्कृति की रक्षा। अंग्रेज केवल सत्ता ही नहीं छीन रहे थे, वे भारत की संस्कृति को भी कुचल रहे थे। गायों की चर्बी वाले कारतूस, मंदिरों का अपमान और धर्मांतरण सब कुछ हो रहा था। बेगम हजरत महल ने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, जो सत्ता हमारे धर्म और आत्मा को चोट पहुंचाए वो सत्ता स्वीकार्य नहीं। पराजय नहीं, संघर्ष। अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। तोपें, प्रशिक्षित सेना और धोखा, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। लखनऊ हाथ से निकल गया। लेकिन बेगम ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो नेपाल चली गई। नेपाल के राजा ने पहले मना किया, लेकिन उनके साहस से प्रभावित होकर शरण दी। निर्वासन का दर्द। नेपाल में जीवन आसान नहीं था, न कोई ताज, न सेना, न वैभव, लेकिन उनके भीतर का स्वाभिमान जीवित था। उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी, कभी पेंशन स्वीकार नहीं की। 1869 में वहीं उनका देहांत हुआ। इतिहास की चुप्पी और सच्चाई। अंग्रेजी इतिहास ने उन्हें विद्रोही कहा, लेकिन भारत की आत्मा ने उन्हें वीरांगना माना। आज लखनऊ में उनका स्मारक खड़ा है, एक गवाही कि नारी शक्ति इतिहास बदल सकती है। कहानी की सीख। मॉरल। स्वाभिमान सबसे बड़ी दौलत है। सत्ता, धन और ऐश्वर्य से बड़ा आत्मसम्मान होता है। नारी शक्ति सीमाओं में बंधी नहीं होती। जब जरूरत पड़े एक स्त्री राष्ट्र की ढाल बन सकती है। एकता सबसे बड़ा हथियार है। हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। हार अंत नहीं होती। बेगम हजरत महल हार कर भी विजेता रहीं। इतिहास वही नहीं जो लिखा जाए, बल्कि वो जो जिया जाए। उपसंहार। बेगम हजरत महल केवल एक ऐतिहासिक नाम नहीं है, वो हर उस आवाज़ का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ उठती है। वो हर उस माँ की प्रेरणा है जो अपने बच्चों को आज़ादी का अर्थ सिखाती है। जब जब भारत की बेटियां जागेंगी, तब तब हजरत महल की आत्मा मुस्कुराएगी।